हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और आज इस वीडियो में मैं आपको लद्दाख की बहुत ही डिटेल जानकारी दूंगा, जिसमें आप जानेंगे कि आप लद्दाख कैसे घूम सकते हैं, कहां कहां आपको घूमना चाहिए, आपकी ट्रिप कैसे करना है, आपको कस्टमाइज़ क्या ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं या फिर सेल्फ टूर आपको करना चाहिए। हर एक जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इसके साथ आप बजट और आइटनरी जानेंगे और ढेरों टिप्स। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ की दो कैपिटल है, पहली लेह और दूसरी कारगिल। लेकिन लद्दाख घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको लेह आना होगा, क्योंकि लद्दाख की मेन सिटी लेह ही है। लद्दाख ओपन होता है मई या फिर जून में, क्योंकि बाकी टाइम यहाँ पर बर्फ की वजह से रास्ते बंद रहते हैं। जनरली मई या जून में ओपन होने के बाद इसके रास्ते नवंबर तक ओपन रहते हैं। लद्दाख काफ़ी हाइट पर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप बाई फ्लाइट पहुँच सकते हैं। दिल्ली से यहाँ की रेगुलर फ्लाइट्स हैं जो लगभग पूरे साल चलती रहती हैं और जनरली ये 6 से 7 हज़ार रुपये में वन वे के लिए आपको मिल भी जाती हैं। दिल्ली से यहाँ ढेरों फ्लाइट्स आती हैं और केवल 1.5 घंटे में ही आपको लेह पहुँचा देती हैं। यहाँ का एयरपोर्ट लेह में ही है। वही दूसरा ऑप्शन बाई रोड है, जो कि केवल बाइकर्स या फिर एडवेंचर प्रेमियों के लिए ही सही ऑप्शन होता है, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की रोड्स होते हैं जिस पर एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। इसलिए फैमिली के साथ इस रूट पर बाई बस या शेयरिंग कार से जाने की मैं बिल्कुल सलाह आपको नहीं दूंगा। अगर आप पैकेज देख रहे हैं और पैकेज में जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप महाराजा ट्रैवल्स कंपनी है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पर भी दे दूंगा, जिससे आप चाहे तो बुकिंग करवा सकते हैं। लेह तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, पहला मनाली से और दूसरा श्रीनगर से। दोनों ही रूट से लेह की दूरी लगभग 430 किलोमीटर है और जनरली सुबह 5 बजे निकल के शाम 6 से 7-8 बजे तक आप जनरली पहुंच जाते हैं। अगर आप मनाली से बाइक पर ट्रिप कर रहे हैं तो आपका रूट प्लान कुछ इस तरह से होगा, जिसमें आप 2 पार्ट में जर्नी करेंगे। पहले दिन जिस्पा या सरचू में स्टे करेंगे और दूसरे दिन लेह पहुंचेंगे। वही अगर आप श्रीनगर से लेह की बाइक ट्रिप कर रहे हैं तो पहले दिन श्रीनगर से कारगिल रुकेंगे और फिर कारगिल से दूसरे दिन लेह पहुंचेंगे। बाइक से जाने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेह सिटी में आने के बाद जनरली हर किसी के लिए एडवाइजरी है कि आप यहाँ पर कम से कम 24 घंटे स्टे करें, जिससे आपकी बॉडी यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, क्योंकि लद्दाख काफ़ी हाइट पर है और यहाँ आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। इसलिए अपनी ज़रूरी मेडिसिन भी साथ में ज़रूर कैरी करें। बीपी या शुगर के पेशेंट हैं तो यहाँ आ ज़रूर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से इसकी सलाह ज़रूर कर लें और बताई हुई मेडिसिन लेते रहें। लेह घूमने के लिए जाने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बाइक से एडवेंचर ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं, दूसरे वो जो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं दोनों लोगों के लिए प्लान बताऊंगा और आप चाहे बाइक से ट्रिप करें या फिर कार से, आइटनरी सेम ही होगी। पहले दिन की बात करें तो जनरली ज़्यादातर लोग दिल्ली से आते हैं और ऑलमोस्ट सभी फ्लाइट सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच यहाँ पर लैंड होती है। इसलिए फर्स्ट डे आप यहाँ पहुँचकर रेस्ट ही करेंगे, क्योंकि बॉडी को यहाँ के मौसम के अनुसार एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए होगा। हालांकि अगर आप अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं तो दूसरे दिन की जो मैं आइटनरी बताऊंगा उसे आप फर्स्ट डे फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका एक दिन बच सकता है। दूसरे दिन की बात करें तो आप लेह की सिटी का टूर करेंगे, जिसमें आप लेह पैलेस, शांति स्तूप, जोरावर फोर्ट और ठेकसे मोनेस्ट्री जाएंगे। शाम का वक्त आप लेह में मेन मार्केट में बिता सकते हैं, क्योंकि यहाँ इवनिंग का जो व्यू होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। वही तीसरे दिन आप लेह से संगम की तरफ जाएंगे और इस रूट पर कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिसमें आप सबसे पहले पड़ती है हॉल ऑफ फेम, उसके बाद रास्ते में ही पड़ता है इंडस रिवर का व्यू पॉइंट, फिर आता है पत्थर साहिब गुरुद्वारा और लास्ट में आता है संगम, जहां ज़ंस्कार और इंडस रिवर का संगम होता है। इस पॉइंट पर राफ्टिंग भी होती है और एक ब्रिज भी है और रास्तों में आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। लेह में अभी तक की बताई प्लेसेस घूमने के लिए आपको परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप यहाँ के इंटरनल पार्ट्स में जाएंगे जैसे कि नुब्रा वैली, पंगोंग लेक, मोरेरी लेक एटसेट्रा, तो इस केस में आपको इनर लाइन परमिट लेनी होगी, जो कि आपको मिलती है www.lehdclehpermit.in से। ये परमिट लगभग 400 रुपए के आसपास पर पर्सन की होती है और वेबसाइट पर ही आपको सभी परमिट वाली लोकेशन भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप पैकेज लेते हैं तो ट्रैवल एजेंट्स ये परमिट आपको बना के दे देते हैं। 4th डे आप जाएंगे लेह से नुब्रा वैली और इसी रास्ते में पड़ता है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास खरदुंगला पास, जहां आपको स्नो भी देखने को मिल जाती है। इसके आगे आप नुब्रा वैली जाएंगे, जहां सैंड दून्स है, मोनेस्ट्री है और कैंपिंग करने के लिए ढेरों स्टे ऑप्शन भी बने हुए हैं। 5th डे की बात करें तो आप यहाँ से सुबह 7 बजे तक पेंगोंग लेक तक के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से पेंगोंग लेक की 200 किलोमीटर की दूरी है और पेंगोंग लेक
देखने के बाद आप यहाँ रास्ते में पड़ने वाले दुर्बुक नाम की जगह स्टे कर सकते हैं। हालांकि पंगोंग में भी रुकने के लिए होम स्टे है। नेक्स्ट और लास्ट डे आप लेह वापस जाएंगे और इस रास्ते में भी आपको चांगला पास पर बर्फ देखने को मिल सकती है। इसी रास्ते में भारी स्नोफॉल की वजह से मेरी बाइक खराब भी हुई थी, जिसके बाद बहुत मुश्किल से ही हम लेह पहुंचे थे। जनरली यहाँ बाइक खराब हो जाती है तो इन रास्तों पर बैकअप गाड़ियाँ घूमती रहती हैं और इनकी हेल्प लेने के अलावा आपके पास कोई चॉइस भी नहीं होती है। और इस कंडीशन में ये आपसे 10 से 15 हज़ार रुपये तक ले सकते हैं और 4 व्हीलर के केस में तो ये रेट 40 से 50 हज़ार रुपये तक चला जाता है, जो यहाँ से उठा के आपकी गाड़ी लेह में ले जाती है। फिर वहाँ गाड़ियाँ ठीक होती हैं। इसलिए अगर आप फैमिली के साथ हैं तो भी अपनी कार से जाना प्रेफर ना करें। पहला रीज़न है खराब रास्तों का ड्राइव करने का आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है, और दूसरा रिस्क ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी खराब होती है तो उस पर होने वाले खर्च वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप पैकेज में जाते हैं तो गाड़ी खराब भी होती है तो ये ड्राइवर की हेडेक है और रास्तों का भी ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि उनको वहाँ ड्राइव करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप भी पैकेज लेने का प्लान कर रहे हैं तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर दे रहा हूँ, ताकि आप भी लद्दाख की प्लान आसानी से बना सकें। लद्दाख में नुब्रा पैंगोंग आप बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से भी जा तो सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से चलेंगे तो आपकी आइटनरी फॉलो नहीं हो पाएगी। और ये केवल सोलो ट्रैवलर्स के केस में ही थोड़ा ठीक ऑप्शन हो सकता है, जिनको पैसे सेव करने हैं और जिनके पास काफ़ी समय है और कंफर्ट प्रेफर नहीं करते हैं। ये बसेस लेह के बस स्टैंड से मिल जाएगी। यहाँ पर आपको लेह सिटी में इंटरनेट की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। हालांकि नुब्रा वैली में भी नेटवर्क आता है, बट लेह के अलावा नेटवर्क हर जगह आता जाता रहता है और वाईफाई जैसी सुविधा भी ऐसी जगहों पर होटल में नहीं मिलती। वर्क फ्रॉम होम जैसे लोगों के लिए लेह में इंटरनेट कनेक्शन का इशू नहीं रहेगा। अब इस आइटनरी के अकॉर्डिंग आपकी लद्दाख की मेन प्लेसेस कवर हो जाती हैं और इस आइटनरी को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 नाइट्स 6 डेज अपने पास रखने होते हैं। हालांकि अगर आप मनाली से या श्रीनगर से बाइक ट्रिप कर रहे हैं तो 2 दिन लेह पहुंचने के लिए ज़रूर रखें। एक जो ज़रूरी बात शुरू में मैंने बाइक राइडर्स के लिए बताने को कहा था वो ये है कि आप हिमाचल की रेंटेड बाइक लद्दाख में नहीं ले जा सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो रास्ते में ही आपकी गाड़ी रोक ली जाएगी और कई बार डैमेज भी कर दी जाती है, क्योंकि हिमाचल और लद्दाख की बाइक रेंटल वालों की अपनी एसोसिएशन है और दोनों अपने स्टेट में दूसरे स्टेट की रेंटेड बाइक अलाउ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट होते रहते हैं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। हालांकि आपकी खुद की प्राइवेट व्हीकल या बाइक है और इंडिया के किसी भी स्टेट की है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि श्रीनगर की रेंटेड बाइक से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर अवॉइड करें तो बेहतर है। कुल मिलाकर बाइक के केस में आप अपनी बाइक से जाना प्रेफर करें, और अगर रेंट करना ही है तो लेह पहुंचकर आप वहां से बाइक रेंट कर सकते हैं। अगर आप मनाली से लेह बस से जाना चाहते हैं तो आपके लगभग 1500 से 2000 रुपए तक लग जाते हैं। ये बस जनरली जुलाई में ही मनाली से चलती है, हालांकि कभी कभी रास्ते खुलने के बाद से भी चलने लगती है। एक बस दिल्ली से भी लेह की चलती है जो 2 दिनों में मनाली के रास्ते लेह पहुंचाती है। इन सभी बसेस का पता लगाने और सीट बुकिंग करने के लिए आप HRTC की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर शेयरिंग कार से मनाली से लेह जाते हैं पर पर्सन 3 से 3,500 रुपए तक का खर्च आपका आ सकता है। अब भाई वैसे तो लद्दाख को रिस्की प्लेस माना जाता है, लेकिन ये केवल कुछ केस में सही है। जैसे ये रिस्क जनरली मनाली से लेह और श्रीनगर से लेह पहुंचने के रास्तों में ही होते हैं, और अगर आप लद्दाख के इंटरनल पार्ट में बाइक से घूमते हैं तब रिस्की होते हैं। लेकिन अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं और पैकेज लेकर कार से घूमते हैं तो आपको खराब मौसम से काफ़ी सेफ्टी मिल जाती है, और फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या कम रिस्क में लद्दाख ट्रिप करना चाहते हैं तो पैकेज लेना आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और चाहे आप कस्टमाइज ट्रिप करें या फिर पैकेज में, खर्च ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता है। पैकेज के लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं जिन पर आप कॉन्टैक्ट करके पैकेज की डिटेल्स ले सकते हैं। पैकेज में जनरली होटल, मील्स, ट्रांसपोर्टेशन, साइट सीन और इनर लाइन परमिट इंक्लूड होता है। लद्दाख की जो आइटनरी बताई है उसके अकॉर्डिंग आपको 5 नाइट्स होटल पर स्पेंड करना होता है। होटल आपको लगभग 2000 से 2500 रुपये पर नाइट लगता है यहाँ पर अच्छे होटल्स के केस में। मील्स आपका 800 रुपये पर डे पर पर्सन का लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन पर आपका मेजर खर्चा होता है जो कि लगभग 5000 रुपये पर डे का होता है। वही परमिट पर लगभग 1000 रुपये। यहाँ पर मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि 2 लोग जाते हैं तो बजट आपका कुछ इस प्रकार होगा।
होटल में आपका लगभग 10,000 रुपए का खर्च आएगा, मील्स पर 8,000 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन पर 25,000 रुपए, वही परमिट पर 2,000 रुपए। टोटल करेंगे तो 45,000 रुपए में 2 लोग लद्दाख की 5 नाइट 6 डेज की ट्रिप कर सकते हैं। मतलब पर पर्सन 22 से 23,000 रुपए का खर्चा आएगा। हालांकि सीजन के अकॉर्डिंग प्राइस से ज्यादा या कम हो सकते हैं और मैंने आपको यहाँ पर एक एवरेज खर्चा ही बताया हुआ है, एक आइडिया दिया है, लेकिन मेजर खर्च फ्लाइट का है और दिल्ली से आने और जाने का 2 लोगों पर 25 से 30,000 रुपए का खर्च हो सकता है। मतलब एक पर्सन का लद्दाख ट्रिप पर फ्लाइट से पूरी ट्रिप कंप्लीट करते हैं तो लगभग 35,000 रुपए तक खर्च आ जाता है। सो फ्लाइट की वजह से लद्दाख एक महंगी ट्रिप तो हो जाती है, लेकिन इससे आपका समय बचता है और उससे भी इंपॉर्टेंट आप रोड के रिस्क से भी बचते हैं। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कंपैरिजन करके, आप चाहे रोड से जाए फ्लाइट से जाए सेम ही पड़ेगा। दिल्ली से अपनी बाइक से ट्रिप करने वालों को लगभग 3,000 किलोमीटर की टोटल आने जाने की जर्नी करनी पड़ेगी और इस केस में भी एक पर्सन पर अप्रॉक्स 30 से 32,000 रुपए तक का खर्च आएगा। लेकिन अगर बाइक पर 2 लोग हैं तो खर्च आधा जरूर हो जाएगा। एक और बात जो आपको बताने वाला था, अगर आप दिल्ली से बाई बस फिर शेयरिंग टेम्पो वगैरह भी देख रहे हैं तो भी खर्च उतना ही आएगा। मतलब दिल्ली से वॉल्वो बस 1500 प्लस मनाली में जाते ही लेह की बस तो आपको मिल नहीं जाएगी, तो आपको एक दिन मनाली में स्टे करना पड़ेगा, उसके लिए 1500 रुपये का होटल लेना पड़ेगा। मनाली से लेह एक साइड का आपको लगभग 3,000 रुपये फिर वो देना पड़ेगा। तो टोटल अगर आप करेंगे तो लगभग 6,000 रुपये का खर्च आएगा। अब इसमें मैंने खाने पीने का तो मतलब जो खर्चा है ना वो ऐड ही नहीं किया है और पहुँचने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाएगा और फ्लाइट भी आपका लगभग 6 से 7,000 रुपये में दिल्ली से पड़ेगी, जो 1.5 घंटे में ही आपको पहुंचा देगी। तो अल्टीमेटली आप शेयरिंग कार या बस से जाएं, आपको फ्लाइट जितना खर्च ही लेह पहुंचने के लिए करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन केवल फ्लाइट का है। हाँ, अगर आप इन रास्तों पर बाइक चलाने वाला एडवेंचर करना चाहते हैं तो भाई बात तो उसको ही अलग है। यहाँ पर वेज रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं और नॉर्थ इंडियन फूड भी, तो इसे लेकर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मौसम के चैलेंजेस और नेचुरल डिजास्टर को छोड़ दें तो लद्दाख के लोग फ्रेंडली हैं और बिना किसी सेफ्टी कॉन्सर्न के आप यहाँ घूम सकते हैं। काफ़ी सारे फॉरेनर्स और सोलो ट्रैवलर्स भी यहाँ के ट्रिप पर जाते रहते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और बाइक से जाना चाहते हैं तो ठीक है, पर अगर मुझे अपनी फैमिली के साथ जाना होगा और मेरे पास कम समय होगा तो मैं लेह की फ़्लाइट करूंगा और लैंड पैकेज लेकर यहाँ की प्लेसेस घूमूंगा। और अगर आप सोचते हैं कि लद्दाख केवल बाइक से घूमने में ही मज़ा आता है तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और यहाँ पर जो आपको ब्यूटी, नेचर और प्लेसेस दिखेंगी वो पूरे भारत में आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई प्लेस पर।